अभी आज अपने पाठ्यक्रम और सिलेबस में जब एक चैप्टर पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता है उस चैप्टर के बारे में, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ ज्ञान भी मिलता अपने को। आज भारत के समाज में बड़ी विडंबना है। अक्सर समाज में बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, कोई अच्छे भी मिलते हैं तो बुरे भी मिलते हैं। आज बुरे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आइए समाज में आज हम एक बिंदु को लेकर आए, उस बिंदु पर जानकारी देंगे। मैं चाहता हूं कि इस चैनल और यूट्यूब के माध्यम से वो प्रत्येक समाज का सदस्य, भले हो माता हो, बहन हो, नारी हो, पुरुष हो, भाई हो, बंधु हो, पिता तुल्य बुजुर्ग लोग हो, मैं जो कुछ भी बता रहा हूं मैं ऑथेंटिक बता रहा हूं, जो मैंने वेदों में शास्त्रों में पढ़ा है। 12 साल के इतिहास में मैंने जो कुछ पढ़ा है, 12 साल के इस अध्ययन से मैंने जो अपने जीवन में कुछ पाया है, मैं आज आपको भारतीय समाज में एक नारी की स्थिति क्या है मैं उसके बारे में बताऊंगा, और नारी के पास भगवान ने कैसी ताकत दी है। आइए हम इस बिंदु पर एक शास्त्रीय बात करते हैं, मिथ्या बात नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है, भारतीय शास्त्र से प्रमाणित बात है। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया का विचित्र देश माना गया है। कहा यह जाता है कि जिस देश में नारियां रहती है वहां देवता निवास करते हैं, और भारत के शास्त्रों में, संस्कृत ग्रंथों में नारी की बड़ी महिमा बताई गई। आज यही समाज नारी का तिरस्कार भी कर रहा है, क्योंकि नारी के पास शिक्षा नहीं है। तिरस्कार जो वो लायक नहीं है, लायक इसलिए है वो क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है, उसे उस चीज का ज्ञान नहीं है। इस वजह से आज नारी पूरे बड़े बड़े समृद्ध घरों में भी दुखी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि नारी के पास भगवान ने क्या शक्ति दी है। पहले तो शक्ति को जान लेते हैं। अथर्ववेद में कहानी आती है जिसका नाम है, एक ब्राह्मण देवता है। तो प्राचीन काल में ब्राह्मण उसको कहते थे जो वेद पुराण का पठन करता, लोगों को पढ़ाता था, धार्मिक क्रियाकलाप करता, धर्म के बारे में सारी चीजें जानता, उसे ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण देवता दोपहर में धूप में बाहर से थके हुए आए थे और आकर सो गए। कहानी ये कहती है कि ब्राह्मण देवता जब बाहर से थके हुए आए थे तो वो अपनी पत्नी के गोद में सो गए, अपनी पत्नी के जंघा पर सो गए। ब्राह्मणी एक छोटा सा घुटने चलने वाला बच्चा है, जो घुटनों के बल चलता है। प्रत्येक ब्राह्मण प्राचीन काल में उसे ही ब्राह्मण कहा गया है जो सबसे पहले हवन करता था। वो हर ब्राह्मण के घर में एक हवन कुंड हुआ करता था। ब्राह्मण देवता थके हुए थे, इसलिए नींद आ गई, और बच्चा है वो उधर जा रहा है जिधर हवन कुंड में आग जल रही। ब्राह्मणी सोच रही है कि यदि मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये बच्चा हवन कुंड में गिर जाएगा और जल जाएगा, मर जाएगा। और यदि मैं बच्चे को बचाने जाऊंगी तो मेरे पति जो मेरी गोद में सो रहे हैं उनकी निद्रा भंग हो जाएगी, उनकी नींद भंग हो जाएगी। बच्चे को बचाना धर्म है, बच्चे को बचाना कर्म है, और पति की निद्रा भंग करना धर्म है। सवाल यह है कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है। क्योंकि आज तक की 12 साल की कक्षाओं में आज तक जो भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाई की है, आप सब लोग भी पढ़ रहे, तो हर मनुष्य ये कहता है कर्म करो, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है किया हुआ कर्म फल जरूर देता है। फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। मैं यहां से इस प्रश्न को मॉडिफाई करने के लिए आया कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है। अगर ब्राह्मणी उस बच्चे को बचा नहीं रही है तो कर्म टूट रहा है।
और पति की नींद भंग कर रही है तो धर्म टूट रहा है। बताइए क्या करना चाहिए? बच्चे को बचाना चाहिए या पति धर्म को तोड़ देना चाहिए? ब्राह्मणी ने कसम खा ली, कर्म छूट जाए कोई परवाह नहीं है, पर धर्म नहीं तोड़ूंगी मैं। बच्चा हवन कुंड की आग के पास पहुंच गया और हवन कुंड में आग जल रही है। आंखें बंद करके ब्राह्मणी ने अपना हृदय कठोर कर लिया। बच्चा हवन कुंड में गिर गया, लेकिन अग्नि देवता कहां उठे? अग्नि देवता डर रहे हैं कि बच्चा मेरे अंदर आ रहा है, अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया, इस बच्चे की मां पतिव्रता नारी है, मुझे शराब दे देगी और दुनिया में मेरी पूजा नहीं होगी। इसलिए अग्नि देवता उस बच्चे के लिए ठंडे कीचड़ की तरह हो गए। बच्चा खेल के बाहर आ गया, अंततः धर्म की ही पीछे। शास्त्र कहता है जो नारी पतिव्रता नारी है उससे देवता भी डरते हैं, और पतिव्रता नारी है उसका पति उससे पहले कभी नहीं मर सकता। गारंटी देता है इसकी भारतीय शास्त्र। इसलिए संसार में जो भी इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि या तो जीवन बेकार अपना, यदि सही है तो नारी पतिव्रता ही होनी चाहिए। इतनी बड़ी शक्ति है, फिर ये रोज पाखंड करने की क्या जरूरत है? व्रत उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नारी पतिव्रता है तो देवता भी उससे डरते हैं, और ये शक्ति सिर्फ एक नारी नहीं जो देवताओं को डरा सकती है। ये पतिव्रता नारी का महत्व है। नारी की स्थिति भारतीय समाज में मजबूत भी है, कमजोर भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही समाज के गरे कलेश के बारे में, कि एक सामान्य अच्छे खासे परिवार के बीच में किन्हीं बिंदुओं को लेकर बड़े मतभेद हो जाते हैं, तो उस समाज में बड़ा नुकसान होता है। उनके बाल बच्चों की परवरिश हमेशा के लिए चली जाती है। भारतीय समाज में हम समाज के ऊपर बहुत सारी वीडियो, आज की जो दशा है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी की दशा को बयान करेंगे, और आने वाले समय में इन्हीं वीडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी। घर बैठे सभी को आराम से आसानी से शिक्षा मिल जाएगी। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।